तो ये बड़ी खबर आ रही है निकल करके 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 2 आतंकवादी ओसामा और जीशान यहां से मस्कट गए थे और मस्कट के बाद इनको पाकिस्तान ले जाकर के ट्रेनिंग दी गई थी। इनके पास से आईडी मिला है जिसमें बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इटालियन पिस्टल है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात जो इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रही है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज था, इसमें अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व था। अगर आप याद कीजिए 92 बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई के, इसी तरीके से अंडरवर्ल्ड ने इन्वॉल्व होकर के आतंकियों के साथ मिलकर जो धमाके वहाँ किए थे, उसी तरीके से एक साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। खासतौर से जो टारगेट था वो यूपी था। यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र की 3 लोकेशंस ऐसी थी जहां पर इन आतंकवादियों ने साजिश रचने की अपनी योजना तैयार की थी। लेकिन इससे पहले सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से जो सूचना मिली दिल्ली पुलिस को, उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी फंडिंग को लेकर के पुलिस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पैसा किस तरीके से इन तक पहुंच रहा था। लेकिन 2 तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा था। ये पूरा का पूरा टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया था। पहला जो अंडरवर्ल्ड है उसने जो आईडी थी उसको भारत के अंदर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया था और उसके बाद इन आईडीज को ले जा करके देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लास्ट कराने की जिम्मेदारी इन आतंकवादियों की थी। और इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, खास तौर से ये जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं आतंकवादी, इनके बारे में पुलिस और क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का कहना है कि जो पूरी प्लानिंग थी वो 2 यूनिट्स के द्वारा की जा रही थी। यानी कि आतंकियों की 2 यूनिट इस पर काम कर रही थी। पहली यूनिट थी डी कंपनी की यूनिट। अनीस इब्राहिम जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, वो इस यूनिट को लीड कर रहा था। उसका काम था कि इस पूरे आतंकी हमले के लिए फंडिंग इकट्ठा करना और इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना। मतलब जो इटालियन पिस्टल थी, जो विस्फोटक था, जो आईईडी था, वो डी कंपनी के द्वारा इन लोगों को प्रोवाइड करवाया गया था। इसके अलावा जो टेरर मॉड्यूल था उसका काम था वो जगह चिन्हित करना देश के अंदर जहां पर ये विस्फोट किए जाने थे। हाल ही में आने वाले जो नवरात्रि के जो सेलिब्रेशंस थे और इसके अलावा जो दिवाली का त्यौहार था, उस दौरान ये लोग किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, सीरियल ब्लास्ट वहां पर करना चाहते थे। ऐसा अब तक इनके मंसूबों के बारे में पता चला है। इसके अलावा पता यह भी चला है कि आईएसआई के द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया जा रहा था। ये जो टेरर मॉड्यूल है ये बाकायदा आईएसआई की सरपरस्ती में काम कर रहा था। इनमें से जो 6 आतंकी पकड़े गए, इनमें से 2 आतंकी ऐसे थे जिनको हिंदुस्तान से पहले मस्कट ले जाया गया। मस्कट से पानी के रास्ते बोट के जरिए इनको पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में एक फार्म हाउस के अंदर इनको रखा गया। उस फार्म हाउस के अंदर बाकायदा इनको पिस्टल और अन्य हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई, बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। और इसके अलावा खास बात इन्होंने ये भी बताई है पूछताछ के दौरान कि जिस वक्त ये मस्कट से बोट के जरिए पाकिस्तान जा रहे थे, उस दौरान इनके साथ तकरीबन 14 लोग ऐसे मौजूद थे उस बोट के अंदर जो कि बंगला भाषा बोलना जानते थे और उन लोगों को भी ये बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। तो आप समझिए कितनी बड़ी प्लानिंग इस पाकिस्तान रच रहा था हिंदुस्तान में धमाकों के लिए। और हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी कामयाबी जरूर है, क्योंकि आने वाले फेस्टिव सीजन को लेकर जिस तरीके की तैयारियां कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके रची जा रही थी उसको यहीं पर रोक दिया गया। लेकिन यूपी से पकड़े गए 3 संदिग्धों पर बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अलीगढ़ की जनसभा निशाने पर थी। सोर्सेस से जो खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है। पीएम मोदी की अलीगढ़ की जनसभा इनके निशाने पर थी। यूपी एटीएस की लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली में छापेमारी जो की गई उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही थी निकलकर, वो ये थी कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, त्योहारों से पहले ये लोग कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अलीगढ़ की जो आज जनसभा थी वो भी इनके टारगेट पर थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।